Today we are going to start polynomials chapter 2. आज सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स आप पहले से भी पढ़ते रहे हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक कांस्टेंट हो। कांस्टेंट टर्म मतलब कोई भी नंबर, जैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एनी नंबर, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। जैसे x, y, z कुछ भी, जैसे मैंने x ले लिया तो कांस्टेंट इनटू ए वेरिएबल इट बिकम्स 2x। तो 2x क्या हो गया? दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन होती है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक कांस्टेंट और एक जिसमें वेरिएबल हो, उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब देखो, पॉलिनोमियल्स के कुछ पार्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्म्स। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया 2x प्लस 1। अब ये 2x प्लस 1 में मुझे बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो टर्म्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 8th क्लास में, 9th में रिवीजन है, तो ये एक बार देखिए टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स का मतलब होता है प्लस या माइनस से सेपरेट होने वाला बीच का कोई भी नंबर होता है, दैट इज़ कॉल्ड टर्म। तो यहाँ प्लस से सेपरेट होने वाले कितने नंबर्स हैं? 1 and 2। तो देयर आर 2 टर्म्स, 2x and 1. So there are 2 terms that are 2x and 1. Similarly अगर मैं ऐसे बोलूँ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब इसमें अगर हम टर्म्स फाइंड करें, कितने टर्म्स हैं इसमें? तो देखो प्लस और प्लस के बीच में 1 2 3, देर आर 3 टर्म्स, देर आर 3 टर्म्स। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमें पता करना हो कि टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म्स के लिए हम प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाला जो कुछ भी बीच में मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिखा है, दैट हैज कॉल्ड टर्म। नाउ कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट में क्या करना है, जैसे आई एम टेकिंग ए पॉलिनोमियल सपोज 7y³ प्लस 8y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3। ये मैंने कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया। इस पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं y है, y की 3 डिग्री है, y³ y स्क्वायर और y की पावर 1 भी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो y की वेरिएबल की जो पावर्स हैं उनके आगे अलग अलग एक नंबर लिखा हुआ है। y³ के आगे 7 लिखा है, y स्क्वायर के आगे 8 लिखा है, y1 के आगे 9 लिखा है, और यहाँ पे y की कोई पावर नहीं है, दैट इज़ दिस इज़ कॉल्ड y की पावर 0 भी बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे y की पावर 0 के आगे 3 लिखा है, y की पावर 1 के आगे 9 लिखा है, y की पावर 2 के आगे 8 है और 3 के आगे 7 है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी y वेरिएबल जो कुछ भी है उसके आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, उसके साथ जो भी नंबर है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे अगर 8y स्क्वायर को हम लिखेंगे तो 8 इंटू वाई स्क्वायर लिखेंगे, 9 इंटू वाई लिखेंगे और 3 इंटू वाई की पावर 0 लिखेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y³ is 7. Coefficient of y square is 8 and coefficient of y is 9. Coefficient of y की power 0 is 3. Got it? So these are the coefficients. तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, पहला तो टर्म्स एंड दूसरा हमने पढ़ा कोफिशिएंट। नाउ अब देखते बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल की। बच्चों, ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसी भी कंडीशन आती है जहाँ पर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ, दैट इज़ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। अब ये जो कांस्टेंट नंबर है, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है। हाउ? 3 जो लिखा हुआ है उसके साथ हम अगर कोई भी वेरिएबल ऐड करते हैं तो उसकी पावर 0 कर देते हैं।
जब उसकी पावर 0 कर देते तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 3 इंटू 1 अगेन बिकम्स 3। दैट इज़ कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट या सिंपल लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो एक पॉलिनोमियल है, और इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ अब देखो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन भी होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। पहला, एक तो उसकी डिग्री के हिसाब से, और सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है दूसरा, वो उसके टर्म्स के हिसाब से होता है। जो डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है हम वो पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है। तो सबसे पहले देखो, एक फर्स्ट डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिग्री की डेफिनेशन देख लो। डिग्री का मतलब होता है, अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा x प्लस 3, मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा y स्क्वायर प्लस 2, मैंने ये दो पॉलिनोमियल्स लिखे। अब मैं डिग्री का मतलब सिंपली पावर होता है। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। जिसकी भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी पूरे की वैल्यू वो 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। जहाँ पे डिग्री 1, तो यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इस 2 की वजह से इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। तो इन दिस पॉलिनोमियल हैज़ अ डिग्री 1 and this polynomial has a degree 2। ठीक है, so these are the degree। अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री 1 वाले की। किसी भी पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी जैसे मैंने इसकी बात की x प्लस 3 की, तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। सेकेंड, अगर डिग्री 2 की बात करते हैं तो डिग्री 2 में y स्क्वायर प्लस 2, जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिया था, y स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसमें जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। थर्ड, अगर डिग्री 3 होती है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 7 लिखा मैंने, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 8x क्यूब प्लस 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री मानी जाती है। तो यहाँ पे x की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपके कोर्स में बेसिकली सिर्फ 3 ही डिग्री वाले हैं, तो यहाँ पे जो आपका x की जो हाईएस्ट पावर हो जाएगी वो हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड, हम टर्म्स के हिसाब से इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? इसको टर्म्स के हिसाब से क्लासिफाई करने के लिए देखो, पॉलिनोमियल के लिए मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। सपोज मैंने लिया 2x, मैंने लिया 3y प्लस 7, 3y स्क्वायर कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे दो पॉलिनोमियल लिया है। इस वाले पॉलिनोमियल में यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिर्फ एक ही नंबर है, इसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? ओनली 1 टर्म। टर्म्स कितने हैं? 1 टर्म। यहाँ पे प्लस माइनस में कितनी चीज़ें हैं? 2, 1 एंड 2, देयर आर 2 टर्म्स। इसी तरह से 3 वाला भी हो जाएगा, 3 टर्म्स वाला भी लिख सकते हैं। y कर लो इसे, y प्लस 8। ठीक है, ये 3 टर्म्स वाला भी लिख सकते हैं, 3 टर्म्स आर देयर।
तो यहाँ पे हम टर्म्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे कि अगर 1 टर्म होगी तो उसे क्या कहेंगे, 2 टर्म्स होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, और 3 टर्म्स होंगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे। तो पहले 1 टर्म वाले को देखेंगे। जिस भी एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन कुछ भी हो, जैसे 1 टर्म वाले होते हैं तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल। अगर एक्सप्रेशन हमारा यह पॉलिनोमियल जो है वो 2 टर्म्स वाला है तो हम उसे कहते हैं बाइनोमियल। अगर हमारा एक्सप्रेशन 3 टर्म्स वाला है, जिसमें 3 टर्म्स हैं, तो हम उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। इसी तरह से अगर मोर देन 2 या 2 टर्म्स वाले जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल। मोर देन 2 टर्म्स तो हम उन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल की एक और डेफिनेशन आपको मिल जाती है यहाँ से कि दोस एक्सप्रेशंस हैविंग मोर देन 2 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 है जो आपको आज कंप्लीट करनी है कॉपी में। वहाँ पे सिर्फ ओरल एक्सरसाइज है, सो डेफिनेशंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ और डेफिनेशंस देख करके आप 2.1 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे।